नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है कांग्रेस। नागपुर में आयोजित महारैली को सफल बताया और कहा, कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस संविधान और देश बचाने के लिए संकल्पित है। हसदेव अरण्य में वनों की कटाई पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, चुनाव के पहले चुनावी दौर में हमने कहा, आप वोट बीजेपी को देंगे और अडानी को फायदा होगा। छत्तीसगढ़ के सुगंधित चावल से बने भोग से महकेगा अयोध्या का महाभंडारा। अयोध्या में तैयार हो रहे श्री राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी चल रही है। 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। इस दौरान भव्य महाभंडारा होगा। इस भंडारे में छत्तीसगढ़ के सुगंधित बासमती चावल से बना भोग प्रभु श्री राम को अर्पण किया जाएगा। अयोध्या में तैयार हो रहे श्री राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार आपको ले जाएगी अयोध्या, आना जाना रहना खाना होगा बिल्कुल मुफ्त। मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि पूरे प्रदेश की जनता अयोध्या पहुंचकर राम भगवान के दर्शन करेगी। इसके लिए उन्हें किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अगले महीने 25 जनवरी से 25 मार्च तक छत्तीसगढ़ के लोगों के अयोध्या जाने आने का पूरा खर्च छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। छत्तीसगढ़ में फसल बीमा के आवेदन की समय सीमा एक दिन बढ़ी। छत्तीसगढ़ में नवगठित विष्णुदेव साय सरकार ने किसानों को फसल बीमा का आवेदन करने के लिए एक दिन का अतिरिक्त समय दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए रबी सीजन की फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि अब 1 जनवरी 2024 हो गई है। छत्तीसगढ़ में जल्द पूरी होगी एक और मोदी की गारंटी। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद एक एक कर मोदी की गारंटी यानी बीजेपी घोषणा पत्र के वादों का पूरा करने का काम शुरू हो चुका है। दुर्ग जिले को जल्द एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दुर्ग में आईआईटी के बाद अब आईटी पार्क भी जल्द खुलने जा रहा है। अब आईटी सेक्टर के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों और दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की मंजूरी। छत्तीसगढ़ में दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तैयार होने जा रहा है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद बीसीसीआई ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ और क्रिकेट संघ बिलासपुर को जगह की तलाश करने का दिशा निर्देश दिया है। इससे संघ के पदाधिकारी स्थल चयन की कवायद में जुट गए हैं। छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान खरीदी। राज्य में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी अनवरत रूप से जारी है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2024 तक जारी रहेगा। राज्य में समर्थन मूल्य पर अब तक 13,34,119 किसानों से 63,22,032 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। पीएम मोदी बोले, 22 को अयोध्या ना आए, घर पर ही दिवाली मनाएं। अयोध्या में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए राम भक्तों से बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और अपील करता हूं कि 22 जनवरी को अयोध्या ना आए, व्यवस्था में सहयोग करें। एक ही दिन सब लोगों का यहाँ एकत्रित होना संभव नहीं। 23 जनवरी के बाद जब मन करे आप तब यहाँ आए, हमेशा आए। 22 जनवरी को सभी राम भक्त अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं, दिवाली मनाएं। राज्य में लगाएंगे नए उद्योग, मजदूरों को मिलेगा रोजगार। कोरबा विधानसभा से चुनकर पहुंचे भाजपा के लखनलाल देवांगन को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री बनाया गया है। वाणिज्य से संबंधित कार्यों का भी जल्दी समीक्षा की जाएगी। राज्य में और नए उद्योग लगे, ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को रोजगार मिले, इसके लिए काम किया जाएगा। बैठक लेने के बाद सही आंकड़ा सामने आएगा, इसके बाद काम आगे किया जाएगा। कोयला संकट पर छत्तीसगढ़ के उद्योगों की हालत खराब। छत्तीसगढ़ के उद्योगों को साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड से पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं मिल पा रहा है और इसके चलते इन उद्योगों को साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया से महंगा कोयला मंगाना पड़ रहा है। उद्योगपतियों का कहना है कि उन्हें उनकी क्षमता का केवल 60% कोयला ही मिल रहा है। विदेश से कोयला मंगाए जाने के कारण उद्योगों की हालत काफी खराब हो गई है। भिलाई में आरटीओ एजेंट पर ईडी की रेड। महादेव सट्टा ऐप को लेकर फिर ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी। ईडी के अधिकारी पावर हाउस भिलाई में एक आरटीओ एजेंट राजेश मिश्रा के घर पहुंचे। बताया जा रहा है कि राजेश ने महादेव ऐप की रकम अपने पास लेकर ब्लैक मनी को वाइट किया है। अफसरों की ये जानकारी बैंक की डिटेल से मिली है। कोरबा में परिवहन विभाग का चेकिंग अभियान। कोरबा में परिवहन विभाग ने नए बस स्टैंड में वाहनों की फिटनेस को लेकर अचानक चेकिंग अभियान शुरू की। इस दौरान एक गाड़ी को जब्त कर लिया, जबकि 10 वाहनों पर पेनाल्टी लगाई गई। बता दें, हादसों पर लगाम लगाने, वाहनों से जुड़ी खामियों को देखने और रख रखाव को लेकर परिवहन विभाग ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है।
सरकार का नया नियम, बंद हो जाएंगे फेसबुक, इंस्टा। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया ऐप को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इस नियम के अनुसार आपने एक गलती की तो बिना बताए आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। नए नियम के अनुसार जिन यूजर्स ने बीते 3 साल में अपना सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेस नहीं किया है या फिर इस अकाउंट के जरिए कोई पोस्ट नहीं किया है, उनका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की सिफारिश के बाद यह नियम लागू किया है। सरकार ने जारी किया 2024 का कैलेंडर, हर पेज पर क्यूआर कोड। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के एनएमसी में 2024 के लिए भारत सरकार का कैलेंडर लॉन्च किया। उन्होंने एक्स पर बताया, कैलेंडर में हर महीने के लिए अलग अलग थीम और एक क्यूआर कोड है जो अधिक जानकारी प्रदान करता है। यह कैलेंडर विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों को दर्शाता है। ये दिख रहा है कि पिछले 10 सालों में भारत ने कैसे नए कीर्तिमान और आयाम स्थापित किए हैं। छत्तीसगढ़ में 2 दिन शुष्क रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। 1 जनवरी से सरगुजा संभाग में बारिश होने के आसार हैं। 2 दिन वहां सिस्टम सक्रिय रहेगा। 3 जनवरी के बाद इसका असर मध्य छत्तीसगढ़ में पड़ेगा और रायपुर व आसपास के इलाके में भी बारिश होगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।